लोगों से एक वो भी रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आप लोग पटाखे जला रहे हो तो सीधे कहाँ छतों से इधर उधर फेंक दे रहे हो। तो जानवर भी यहाँ बेजुबान जानवर हैं, बहुत सारे लावारिस गाय वगैरह हैं। तो क्या कर रहे कि आप लोग यहाँ से सीधे नीचे फेंक दोगे तो गाय वगैरह हैं ये रोडों में, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नज़दीक फेंकें। हमारा ये बगल पे नैन्स बना रहा है आज राम आने के उपलक्ष्य में, दीपावली के उपलक्ष्य में वो बना रहा है यहाँ पर रंगोली। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। ये मेरे सर के ऊपर ना फेंक दे यार, हमारे पड़ोस में भी जगमगाएंगे दीपक। ये छत में तो नहीं है ये। हाँ, हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे YouTube चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और छोटा सा कस्बा रानीबगढ़ से। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो की शुरुआत सुबह तो हाँ सुबह ही बोल सकते हैं, 9 बजे से हो रही है। और मौसम की बात की जाए तो आजकल पहाड़ों का मौसम बिल्कुल चकाचौंध रौनक भरा हो रखा है और बिल्कुल से नीला आसमान और चारों ओर सूर्य की किरणें, बिल्कुल तेज धूप खिली हुई है। और बाकी ठंड तो पूछो मत दोस्तों, ठंड की ऐसी हालात और ठंड से ऐसी हालात हो गई है आज से अक्टूबर से बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है सुबह शाम। खैर, और बाकी आप देखो यहाँ का मौसम थोड़ा सा, ये है पहाड़ों का मौसम। बाकी दोस्तों, मेरी भी वीडियो की शुरुआत हो गई है और एक कप चाय के साथ, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इस ठंड को भगा सकती है तो एक चाय भगा सकती है, अदरक वाली चाय गर्मा गर्म। अब अदरक भी, पहले तो अदरक भी नहीं खा रहे थे, अब जड़ी बूटियों वाला चाय पीना पड़ेगा शरीर में गर्मी लाने के लिए। कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सपरिवार को माता लक्ष्मी और गणेश जी की हमेशा कृपा बने रहे, आपके घर में धन धान्य रहे। तो किसी ने कल मना दिया दीपावली, और पहाड़ों में कल मना दिया छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली बोलते हैं। इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ कि बड़ी दीपावली भी मनाते, छोटी भी मनाते, पर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक ही दिन दीपावली मनाते हैं। किसी ने तो कल मना दी है और कई कई जगह यहाँ थराली रानीबगढ़ में आज है दीपावली। कितना उत्सुक रहता है इंसान, घरों की सफाई करता है, दिए लाता है और मतलब कि लाइटिंग जलती है। तो आज का ज़माना वैसे नहीं रह गया है, जो बात पहले ज़माने में थी ना वो बात आज बिल्कुल नहीं रह गई है। आज मैं भी थोड़ा सा अब चाय पीने के बाद अब क्या करूँ, हमेशा पानी सबसे ज़्यादा परेशान है हम इस पानी से। जब से आपदा आई है तब से पानी का एक चुपुड़ नहीं, रोज़ परेशानी है। अब कितना बताऊँ अपनी परेशानी, तो सबसे ज़्यादा तो हम परेशान हैं पानी से। अब क्या करूँगी कि पानी से परेशान तो है ही हैं, लेकिन मैंने कल रात को 10, 11, 12 बजे कपड़े धो दिए थे। और बच्चे के, क्योंकि मैंने कपड़े पहले धो के रखे थे, बच्चे के ना कपड़े धो के रखे थे पहले से बच्चे के। तो क्या हुआ कि वो कपड़े मैंने सुखा के सूटकेस में डाले थे बच्चे के कपड़े पिछले बार सर्दियों में। तो इस बार निकाले, इतनी फंगस की बदबू आ रही, इतनी बोलते ना आती नहीं है वो, छी अजीब सी बात आ रही है। तो मैंने कहा कल रात को इसके कपड़े डाल देती हूँ, ठंड शुरू हो गई, अंदर से इनर वगैरह पहनने के लिए बच्चे के लिए तो चाहिए। तो मैंने वो कल रात को धो दिए थे 12 बजे तक। मतलब कि ठंड कितनी है यार आजकल ना, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। रात को इस रानीबगढ़ में ना इस नदी के किनारे से बहुत ज़्यादा ठंड आती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कपड़े रात को ही धो लेती, पानी नहीं आ रहा है। तो फाइनली सारे कपड़े धुल गए मेरे। बाप रे, ठंड से प्राण सड़ गए सच में, ठंडे ने ऐसी दस्तक दे दी। अब ये सर्दी वाले कपड़े हैं बच्चों के, तो मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ, थोड़ा सूख जाएंगे फिर पहन लेंगे। ये देखो, हाय बोलो, ये देखो मेरे चीनू। तो दोस्तों देखो, इसने भी स्वेटर पहन ली है। आओ इधर देखो, हाय बोलो। हाय नहीं बोला, मैंने इसके सर पर नारियल का तेल लगा दिया। मैं बचपन से। तो फाइनली कपड़े धुल गए हैं, सारे कपड़े देख सकते हो। चलो धूप भी आ गई है और भाई टाइम हो गया है 11। कपड़े धोते सुखाते धो तो कल रात को दिए थे, लेकिन सुखाना और धूप में डालना पूरा 1 घंटा लग गया है। और बाकी बंदरों की डर भी रहती है, इसीलिए फटाफट से बार बाहर देखना पड़ता है। मेरे बच्चे ने देखो मेरे बालों की क्या दुर्दशा कर दी है। मैं भी नहाने के लिए सोच रही थी, वैसे पानी का अकाल पड़ने के चक्कर में नहीं नहा पा रही हूँ, क्योंकि पानी का ही इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। तो बाकी मेरे बेटे ने मेरे बाल खींच के, ये देखो इनकी ऐसी दुर्दशा। वैसे भी मेरे झबरू जैसे बाल थे, लेकिन और ज़्यादा मेरे बच्चे ने इन बालों की दुर्दशा ऐसी कर दी।
जब मतलब कि महिला एक माँ बनती है ना, उसके बाद सारे उसके बाल भी निकल जाते हैं, सफ़ेद भी हो जाते हैं। मेरे तो सारे बाल निकल के वैसे झबरू जैसे बाल हैं, इसीलिए पता नहीं चल पा रहा होगा कि मेरे बाल कितने ज़्यादा हैं, क्या हैं। अरे यार छी, ये देखो, कभी मेरे बेटा सभी की खाल निकाल देता। भाई ऐसा बेटा मेरा ही होगा। ये देखो क्यों निकाला उसको, ये देखो अच्छा खासा लग रहा था ना उसका रैपर बाहर से। मूर्ख कहीं का, देखो कैसे बैठा है। और इसके सर पर मैंने ना 2 किलो तेल चुबोड़ रखा है अभी, मतलब 2 किलो। दोस्तों इन बालों को ही बांध लेती हूँ और नहाने का टाइम बाद में नहाऊंगी 1-2 बजे, तब धूप आ जाती है और क्या पता पानी भी आ जाएगा। फिर बच्चों को भी नहलाना है, मैं भी नहा लूँगी, अभी तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। पहले भूख लगी है, खाने की व्यवस्था कर लेते यार। ऐसा नहीं कि रोज ही नहा के हमने पहाड़ों में कहाँ होता है ऐसा। पर मैं देखती हूँ मम्मी ने मेरे को सोए थोड़ा सा भट दिए थे, इतने बहुत पहले दिए थे, आज नहीं। तो देखती हूँ कहाँ मिलते हो। और बाकी ये देखो पहाड़ी में खाजा बोलते हैं ना, खाज मतलब धान होते हैं ना, जब नए नए धान शुरू में धान टीपते हैं और धान मानते हैं तो उसके खाजे बनाए जाते हैं, चूर्ण और खाजे। हमारे पहाड़ी भाषा में इसको खाजे बोलते हैं। तो इसको भून के फिर मतलब ये चूल्हे में भून के उन धान को भून के फिर इनको अलग रखते हैं। और जब धान, एक तो धान क्या है कि लाते ही कच्चे धान को और भून के और उसके बाद सीधे उसको कोड़ देते हैं ओखली में, तो उसका क्या बन जाता है, बिल्कुल से जैसे पोहा होता ना, इस तरह का बन जाता है। दूसरी बात यह है, तू कहाँ से आए अभी? दूसरी बात यह है कि इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना भून के लाइफ टाइम के लिए, थोड़ा बहुत लेट के लिए 1 साल तक भी रख सकते हैं। उसके बाद अपने ध्यानियों को देने के लिए, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, हमारी मम्मी लोग जहाँ जहाँ धान होते हैं पहले से परंपरा चल रही, तो खाजे है, ये खाजे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। बहुत ही सख्त है, जिसके दांत नहीं है उसके दांत टूट जाएंगे। ये देखो लोग खाजे। मेरे माँ के वहाँ भी नहीं होते हैं वैसे, काले भट्ट थोड़ा बहुत ही होते हैं, तो बहुत पहले दिए थे। तो आज मैं बनाऊंगी काले भट्ट कितने औषधि होते हैं, ये देख सकते हो। अब सर्दी आ गई तो काले भट्ट, सर्दी आई गर्मी आई वैसे खाते हैं। इसकी चुटकियानी बनाती हूँ आज काले भट्ट की अच्छे से। इसका फांडू भी बनता है, लेकिन कौन भिगोने डालेगा, इसका डुबके भी बनते हैं, पर मैं ऐसे ही बना दूँगी। इसका क्या बोलते हैं, चुटकियानी भट्ट ना, बिल्कुल पतली वाली दाल भट्ट की चुटकियानी। चुटकियानी का नाम ही इसीलिए है। और तो इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और इसमें प्याज वगैरह डाला है। और बाकी देख सकते हो ज़्यादा डार्क हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, कम डाली है। तो भट्ट की चुटकियानी, भट्ट भी कम डाली है, भट्ट की मात्रा कम है, इतने कम भट्ट डाले हैं मैंने। ये लहसुन जल रखा है, हाँ लहसुन भी डाला है मैंने। तो ये देखो, तो दोस्तों भट्ट की चुटकियानी तो बनी रही है। अब देखो एक ककड़ी है, इसकी रायता बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से है ये। तो देखती हूँ ये ठीक ठाक है या नहीं, और दही मंगाती हूँ और रायता बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों टाइम हो गया है 2, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। वैसे तो नहाना धोना तो मेरी याददाश्त ही चली गई है, क्योंकि भाई सच में इन बच्चों ने तो ना ऐसा दिमाग पागल कर दिया, ऐसा दिमाग पागल कर दिया कि सोचने और समझने की क्षमता मेरी 0 हो गई है। और बाकी फिर भी नहा धोगी तो ये देखो धूल हो गया। सबसे ज़्यादा तो धूल से परेशान हो गए यार हम लोग ना, जुकाम बीमार सबसे ज़्यादा इस धूल से ही हो रहे हैं। और बाकी धूप चलेगी है, मैं भी नहाई अभी थोड़ी देर पहले, मेरे बाल तक नहीं सूखे थे। और आज सारे मतलब कि ठंडा हो गया है, नहाने का समय भी अभी मिला। और बाकी सब जगह चारों ओर इधर भी साइड को धूप चलेगी है। 4 बच्चे हैं हम, एक अगल पे एक बगल पे। बाकी हमारा ये बगल पे नैन्स बना रहा है आज राम आने के उपलक्ष्य में, दीपावली के उपलक्ष्य में वो बना रहा है यहाँ पर रंगोली। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के नहीं क्या बोलते हैं, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैंने मुझे पहले पता नहीं था, झोपड़ी में बोली मेरे खोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलो तो अपना दिमाग लगा लिया अच्छे से, डोंट डिस्टर्ब। इसमें अगर ये कलर नहीं था तो इसमें दूसरा कलर नहीं डाल सकता था। अरे जब वो कलर था अभी डिस्कस चल रहा है यहाँ पे दोनों महबनों का। या तो आप वो कर दो, ये कलर हट। यार ये बच्चा भी घात लगा के बैठ जाता, कहीं पर 2 मिनट चैन से नहीं जीने देता यार। हट, जिंदगी साला बर्बाद है। नीचे आओ, आजा। इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ जगमगाता हुआ है राम, इस आपदा ने जो दहशत फैलाई इस साला
सभी लोग 2 दिन की छुट्टी हो रही, घर भाग जा रहे, किसी का रहने का मन नहीं है। ये देखो हम भी अगल बगल 2 ही हैं, बाकी सारे सब लोग गए, बाकी पूरा राड़ी बगड़ खाली हो गया है एकदम से। चहल पहल जो थी वो सब खत्म। ये देखो ऐसी स्थिति हो रखी है यहाँ की। एक तो गाँव में बहुत काम धाम भी लगा हुआ है जोरों शोरों से, इसलिए भी हो सकता है। देखो मेरा तो बच्चा ही भाग गया दोस्तों, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। गिरेगा नीचे, गिरेगा गिरेगा नीचे, नीचे गिरेगा, मैं बता रही हूँ। सोचती हूँ अच्छे से बात करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने बोलूँ, अच्छे अच्छे विचार विमर्श करूँ और अच्छी अच्छी बातें अच्छी शेयर करूँ, लेकिन इस बच्चे के चक्कर में ना सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे भाग जाता है। देखो टॉयलेट आ गई, देखो तो बच्चे और बंदर के बच्चों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ मर्जी कुत्ते के बच्चे, बंदर के बच्चे, हमारे बच्चों में कोई अंतर नहीं है। सच में इतना परेशान कर दिया। उस छत में जा रहे, इस छत में भाग रहा, ये छत में जा रहे, वहाँ भाग जा रहा है। भाग भाग के ना सच में मेरा वेट लॉस भी नहीं हो रहा है इतना। तो आज चलो दीपक जलने लग गए हैं सभी के घरों के आगे, रौनक है। थोड़ा बहुत देख सकते हो राड़ी बगड़ में यही रौनक है भाई आज की। चलो थोड़ी बहुत अभी पटाखा ही फोड़ रहे हैं, अभी नहीं। बाकी नीचे कैंटीन में भी 1-2 दिए जल गए हैं। और उधर साइड को देखो पार बिल्कुल लाइटें झिलमिला रही है। थोड़ा बहुत राड़ी बगड़ भी झगमगा गया है। और फाइनली आपदा के बाद थोड़ी सी रौनक है। उतनी रौनक तो नहीं दिख रही है, पर थोड़ा जंगल जैसा एरिया है यहाँ भी, चारों ओर नदी के किनारे। और बाकी पूरे चारों ओर पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे एक घर है आपदा से इतना प्रभावित। तो एक बात तो सच है, इन पटाखों की आवाज़ से ना भगवान कसम मेरा दिल ऐसा दहल जाता है। परसों तो मेरा कप छूट गया था और बाथरूम में मोबाइल छूट गया था। ये बगल पे बच्चे ने पटाखे जलाए ना, तो सच में कह रही हूँ जैसे ये बम फट रहा है ऐसे ही लग रहा है। ऊपर से आपदा, क्योंकि आपदा से इतने डरे हुए हैं सच में। कैसे यार, किसी डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा यार, दिल को मजबूत करना पड़ेगा। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है क्या बताऊँ। मतलब पटाखे की आवाज़ भी सहन नहीं हो रहा है, जैसे वो बज रहा है ऐसा लग रहा है कि कहीं से भूकंप आ गया है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है हम लोगों के लिए। जब से आपदा आई है तब से सभी लोग चिड़चिड़े से हो गए हैं, पता नहीं क्यों, बच्चे भी और बड़े भी। तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे सॉल्व होगा। ये छत में तो नहीं है ये, हाँ ये छत में है ना, कहीं छत से नीचे मत फेंकना। हाँ ये हमारे छत में है ना। तो भाई मेरे ख्याल से सभी ने पटाखे वगैरह जला दिए और बिल्कुल से पॉल्यूशन हो गया है पूरा, बिल्कुल धुआं धुआं सा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक ही दिन होता है पॉल्यूशन पहाड़ों में, एक ही दिन तो जलाते हैं। बाकी उधर जली रही अभी भी आसमानों में। बाकी देख सकते हो मैं तो अभी तक बाहर आई नहीं और पूरा पॉल्यूशन हो गया है, पूरा धुआं धुआं, जहाँ देखो चारों ओर धुआं धुआं दिख रहा है। और बाकी मेरा एक मैसेज है आप लोगों से, एक वो भी रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आप लोग पटाखे जला रहे हो तो सीधे कहाँ छतों से इधर उधर फेंक दे रहे हो। तो जानवर भी हैं यहाँ, बेजुबान जानवर हैं, बहुत सारे लावारिस गाय वगैरह हैं। तो क्या कर रहे कि आप लोग यहाँ से सीधे नीचे फेंक दोगे तो गाय वगैरह है ये रोडों में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नज़दीक फेंकें, दूर फेंकें, ताकि गायों को, बेजुबान जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि आपदा से तो वो बच गए हैं, लेकिन आपके पटाखे से उनको नुकसान ना हो। तो उसके बाद अगर ऐसा नुकसान हो गया तो आप लोगों का दीपावली मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब जानवर ही मर गए तो उसमें। तो दूसरी बात यह है कि अच्छे से पटाखे जलाओ, कंपैरिजन मत करो कि ये इतने क्वालिटी, इतने वैरायटी के पटाखे हैं, हम लोग कहाँ से लाएं। कोई बात नहीं, पहले ज़माने में हम मुर्गा छाप भी फोड़ते थे, उसके अलावा कुछ देखा नहीं हमने। तो आप लोग भी जलाइए अच्छे से और बाकी दूर दूर जलाइए भाई। मुझे भी डर लग रहा है कहीं ऊपर छत में होंगे, नीचे को फेंकेंगे तो कहीं मेरे सर में भी ना आए पटाखे। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब कि आजकल लोगों ने बड़ी मुश्किल से पहाड़ों में घास काट रखा है, कमर तोड़ तोड़ के जी जान से सुबह से शाम तक। तो उनकी घास भी मत जला देना,